कि हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास जो भी प्लांट है उसकी लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। हमारे पास एक एक्टिविटी भी आई थी, हमने 2 पोटेड प्लांट्स लिए थे सेम काइंड के। एक को हमने डार्क में रखा था 72 आवर्स के लिए और दूसरे पोट को रखा था सनलाइट में। जब हमने आयोडीन टेस्ट यूज किया तो डार्क वाले को भी हमने फिर थोड़ी देर के लिए कहाँ रख दिया था, सनलाइट में। फिर हमने कौन सा सॉल्यूशन यूज किया था, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट जब हमने उनके ऊपर किया तो हमने क्या चेक किया कि जो कलर ऑफ द लीव्स है विल बी चेंज्ड इन ब्लू ब्लैक कलर which indicates the presence of starch in leaves. अब मुझे ये बताओ, उस एक्टिविटी में हमने जो डार्क में रख दिया था जिस पोट को, जिसको सनलाइट नहीं मिल पा रही थी, तो क्या वहां पे कलर चेंज होगा? नहीं होगा बेटा। जिस पोट को हमने डार्क अंधेरे में रख दिया था, जिसको सनलाइट मिल ही नहीं पा रही थी, तो इसका मतलब है कि वहां पर, अब आपको देखो क्वेश्चन को रटा मत करो, समझने की बात है। स्टार्च किसका चेक कर रहे हैं, ये लिखना नहीं है जो ब्लैक पेन से कर रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए है। ओके मैम। स्टार्च को चेक कर रहे हैं। स्टार्च क्या था, एक किसकी फॉर्म होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो एज ए फॉर्म में होता है, किसकी फॉर्म में? फूड की फॉर्म में। जो पेड़ पौधे हैं जो अपना खाना बनाते हैं, वो किस फॉर्म में खाना बनाते हैं? कल भी मैंने बार बार बताया था, जैसे हम सब्जी रोटी दाल चावल बना लेते हैं, वो इस टाइप का कुछ नहीं करते। उनका जो खाना बनता है वो किस फॉर्म में बनता है बेटा? स्टार्च फॉर्म में बनता है। और जब वो खाना बनाते हैं तो उनको CO2, वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल और किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? फिर वो सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। अब जब उनको सनलाइट मिल ही नहीं पा रही तो वो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे। जब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर ही नहीं पा रहे तो खाना कहाँ से बनाएंगे? और जब खाना ही नहीं बनाया तो क्या उनमें स्टार्च प्रेजेंट मिलेगी? नो मैम। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने पोट को डार्क में रख दिया था, इसी वजह से वो क्या था कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिल पा रही थी। क्लियर है थर्ड क्वेश्चन? यस मैम। ओके, आगे चलते हैं। ये जो ब्लैक से अब लिखा था ये मत लिखना बेटा, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। मैम ज्यादा धूप मिलने से प्लांट जल भी तो जाता है। हाँ, पर बेटा मतलब धूप तो चाहिए, एकदम अंधेरे में रखने से तो वो वैसे खराब हो जाएगा पौधा। यस मैम। यस मैम। फोर्थ क्वेश्चन है कि गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। छोटा सा आपको बिल्कुल संक्षिप्त छोटे से रूप में बताना है। क्या बताना है? ऑफ द प्रोसेस बताना है। किसका प्रोसेस? अभी जो हमने आपको समझाया था फोटोसिंथेसिस का, कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे तैयार करते हैं, उसको आपको क्लियर करना है। तो आप क्या लिखोगे? ग्रीन प्लांट्स make their food themselves with the help of रॉ मटेरियल। अब उनके रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं? CO2, वाटर, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल। दूसरा कौन सा था? क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में भाई? सनलाइट। सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, green plants make their food themselves with the help of raw materials CO2, water, minerals and chlorophyll in the presence of sunlight. They get CO2 from the
एयर, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से गेट करते हैं बेटा? फ्रूट से। फ्रॉम द सोइल विद द हेल्प ऑफ रूट। एंड अ ग्रीन पिगमेंट नेम्ड, क्या नाम था भाई? क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द, कहाँ प्रेजेंट होता है भाई ये? लीफ में। हाँ, इन द लीव्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे भाई इस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ज्यादा कुछ नहीं लिखा, जो आपको पता था वही लिखा है बस मैंने, कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ये आप लोगों को पता था? यस मैम। किसकी हेल्प से? उनके रॉ मटेरियल फिर क्या क्या होते हैं खाना बनाने के लिए? CO2, वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल। अब ये CO2 कहाँ से लेते हैं? मैम इन्वायरमेंट से। हाँ, और वाटर एंड मिनरल्स? मैम। मैम फ्रॉम द सोइल। किसकी हेल्प से? रूट्स की हेल्प से। और ये जो ग्रीन पिगमेंट था क्लोरोफिल, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? इन द लीव्स। और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? फोटोसिंथेसिस। तो